माँ को कबीर पंथ है, माँ को दादू पंथ है, माँ को कोई राम सनई पंथ है, कोई दशनामी है, कोई नाथ पंथ है, गोसाई पंथ है। ये लोगों के मन में अक्सर ये भावना बनी रहती है। पंथ का सीधा अर्थ है रास्ता, और रास्ता केवल गांव और घर तक पहुंचाता है। इसलिए पंथ वही है, मार्ग वही है, जिन पंथ के द्वारा, जिन मार्ग के द्वारा ये जीव प्रभु की शरण यानी परम धाम तक पहुंच जाए, वही सच्चा पंथ है। नारायण और नगर के रज्जब रहा अनेक, भावे आवे किधर से आगे मिलसी एक। एक ही शहर में पहुंचवा के लिए चाहे सैकड़ों रास्ता हो, मगर वो सारा ही रास्ता पहुंचाओ उन शहर में ही है। सैकड़ों रास्ता पहुंचाओ वही गांव में है। इसलिए चाहे पद्धतियां या कुछ विचारधारा किसी संप्रदाय की थोड़ी बहुत कुछ हटकर हो सकती है, मगर लक्ष्य तो सभी का एक ही है कि आखिरी में ये जीव जैसे तैसे अपने स्वरूप की प्राप्ति यानी भगवान तक पहुंच जाए। अब सच्चाई से देखा जाए तो ऐसा कौन सा पंथ है, कौन सा साधन है, कौन सा मार्ग है जिनके द्वारा ये जीव भगवान तक पहुंचे। तो निष्पक्ष रूप से सबका मुख से एक ही जवाब मिले लो कि संसार में भक्ति ही अशिव साधन है जी के द्वारा यो जीव भगवान तक पहुंच सके। यानी भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं है। यो विचार तो सब संतों को, सब शास्त्रों को है। कोई एक शास्त्र की, एक संत की, एक संप्रदाय की बात को नहीं है। सबको ये बात न तो सब डंका की चोट खेवे और माने कि भक्ति के बिना तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सके। तो फिर यो ही 100% निर्णय है कि अगर साचो पंथ है संसार में तो बोलो कहीं है, वो भक्ति ही है। बाकी और सारा जो पंथ है वो अपनी केवल जीवन पद्धतियां हो सके, मगर पंथ नहीं है। हरिराम जी महाराज लिखियो है, पंथ पंथ की खींचता, पंथ पंथ के माई, बिना पंथ एक धाम है जहां पंथी भी पूग्या नहीं। अब ये और जो पंथ बनियोड़ा है, यहाँ की कुछ सीमा है, अवधि है। चाहे आज कोई अपने को कबीर पंथी कहता हो, कबीर जी महाराज के जन्म के बाद से ही लोगों ने ऐसा एक मत बना लिया कि हम कबीर पंथी हैं, मगर कबीर जी के जन्म से पहले तो नहीं था पंथ। कोई अपने को दादू पंथी कहे तो दादू जी महाराज के पहले तो नहीं था ये पंथ। कोई राम सनई कहे तो रामचरण जी महाराज के पहले तो नहीं था ये पंथ। कोई अपने को नाथ पंथी कहे तो गोरखनाथ जी के पहले तो नहीं था पंथ। अब कोई को 500 साल, कोई को 800 साल, कोई को 1000, कोई को 2000 हुआ है।
मगर ये कोई नहीं बता सकता कि भक्ति का पंथ न शुरू हो या 18,000 साल हो गया या 18 लाख वर्ष हो गया, आज दिन तक यो या कोई कह न सके। और सनातन को अर्थ हो उसे अनादि, और अनादि उसे कहते हैं जिनकी उत्पत्ति का काल यानी जिनकी उत्पत्ति का समय ही अज्ञात हो, जिनकी उत्पत्ति का समय अज्ञात हो या उत्पत्ति रहित हो, उसे कहते हैं अनादि। तो भक्ति के विषय में तो सुंदरदास जी महाराज लिखे है कि भक्ति सुता प्र ब्रह्म की आई इन संसार, उत्तम बर ढूंढत फिरे माया दासी लार। यानी जब से भगवान है तब से ही भक्ति है, जब से भगवान है तब से ही भक्ति है, क्योंकि भक्ति भगवान की पुत्री है, इसलिए भक्ति अनादि है। तो अपनों सबको सिद्धांत, सबको पंथ एक ही है, वह है परमात्मा की भक्ति। इसलिए क्यों मानव भक्ति धर्म निर्वाण सनातन पंथ प्यारा रे। पर भक्ति न जानबा के लिए पहली मानव बननी पड़े है। भक्ति न जानबा के लिए पहले मानव बननी पड़े, यानी सीनियर क्लास में जाबा के पहले प्राइमरी तो पास करनी पड़े। तो मानव बननो यो एक प्राइमरी क्लास है। लोगों के शंका हो कि फिर मानव बने तो आपा कहीं बड़ियोड़ा को न के मन की तो जा कहीं ढांडा तोड़ी जा। तो वेद भी कहता है मनोर भवै, यानी मनुष्य बनो। अगर वेदांत कहनी पड़ेगी भाई मनक बनो, एको मतलब कसर से आपा मनक बनबा में जदी तो कहनी पड़ी। दूजी कोई बेल ने तो जार कही को न भाई बेल बन, वो तो फैली बेल से। कोई गद्दा ने जार कहे तो देखियो कि भाई तू गद्दो बन, है ना, वो तो फैली गद्दो बनियो बनाई हुई है। कोई घोड़ा न जार कही को न भाई तू घोड़ो बन, वो घोड़ो बनियो बनाई हुआ है। पर आप देसी भाषा में भी कहाँ बेटेगा बाप मनक बन रहे है। तो एको मतलब है मनक बनियो कौन है। अब अरे ये सच्चाई भी है, शकल की दृष्टि से चाहे मनुष्य हो, मगर ये सच्चाई है कि आज मनका की शकल में 80% तो डांडा घूम रहा है। मनका की शकल में, मनका शरीर में 80% तो डांडा घूम रहा है, पशु है। क्यों है? अरे जिनको रहन सहन की पवित्रता का ज्ञान नहीं, अरे जिनको अपने आचार विचार की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं, जिनके जीवन में इतना की विचार नहीं कि मैं कहां से आया था, यहां क्यों आया था, यहां आकर मुझे करना क्या था और क्या करके मुझे कहां जाना था, इस जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है मेरा। जिनके जीवन में इतना की विचार नहीं है और जिसने मात्र खाना कमाना, ऐशो आराम करना और विषय भोगों को भोग करके
जी करके मर जाना, यहां तक ही अपने जीवन को सीमित रखा है, तो बोलो पशुओं में और उसमें फर्क भी क्या है? अरे इन 6 बातों तक तो इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं कर सकता। निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। नींद मन का नहीं आवे, पशु नहीं आवे, भोजन मनुष्य ही करे, पशु ही करे, और मौत को डर मन का नहीं लागे, पशु नहीं लागे। बाल बच्चे मनुष्य के हो और पशु के हो। अरे राग द्वेष मनुष्य में भी होता है, पशु में भी होता है। कोई गाय भैंस जो है अपने बछड़े को ही दूध पिलाती है, दूसरे को धीजती नहीं है। इंसान में भी यही है, अपने नाते रिश्तेदार परिवार के या समाज के किसी को ही नजदीक लगाता है। जितना अपने से स्नेह है उतना दूसरे के प्रति नहीं है, राग है। द्वेष मनुष्य में ही होता है, पशु में ही होता है।